तो जेन ज़ी पर एक बार फिर से बवाल बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस बार आमने सामने है कौन? योग गुरु और कंगना रनौत, बीजेपी सांसद। तो देखिए, बाबा रामदेव के एक बयान के बाद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर उन पर तीखी टिप्पणी कर दी है। ये स्टोरी भी है, आप देख पा रहे हैं, कंगना रनौत का ये इंस्टाग्राम पोस्ट है स्टोरी वाली। स्टोरी तो उन्होंने डाल दी, वार फिर पलटवार, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहां पर ये हमें जानना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। तो चलिए आपको समझा देते हैं, जान लीजिए। देखिए, कंगना रनौत कुछ दिन पहले जेन ज़ी को गटर जनरेशन उन्होंने बताया था। अब इसी बयान को लेकर रामदेव बाबा और कंगना आमने सामने आ गए हैं। रामदेव ने कंगना के बयान पर कहा यह बिगड़े दिमाग की निशानी है। इस पर कंगना रनौत ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव पर तंज कसा। उन्होंने कहा मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी है। उन्होंने तंज कर दिया रामदेव पर। झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नहीं फटकारा है, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। यहां कोई फ्रॉड नहीं है। आपका चरित्र जैसा भी है, मेरा उससे कई गुना बेहतर है। तो दरअसल एक इंटरव्यू में रामदेव ने कंगना रनौत की टिप्पणी पर कहा था उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, यह गलत बात है। तो देश के जवान को जेन ज़ी को गटर बोलना बिगड़े दिमाग की निशानी है। इसके ऊपर जो है उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, ये रामदेव ने कहा था और इसी का जवाब दिया कंगना रनौत ने। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि जेन ज़ी को लेकर इससे पहले रामदेव और कंगना रनौत ने क्या कुछ बयान दिया था। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? और एक जेन ज़ी ने तो लद्दाख में भी जमकर बवाल काट दिया है। कैसे? देखिए, हम बात कर रहे हैं इस वक्त करगिल की वायरल लड़की की, जिसने सैनिकों को लेकर विवादित बयान दिया था। जरा सुनवा दीजिए। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। और सुरक्षाकर्मी लोगों के लिए तैनात रहते हैं। ये उकसाते हुए कैमरे में कैद हुई थी, खुद को जेन ज़ी बता रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर भी लोग तंज कर रहे हैं दो धड़े में। कुछ तो इनको जेन ज़ी मान ही नहीं रहे। देखो, इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो, यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे इस लड़की ने धमकाते हुए कहा कि जेन ज़ी किसी को नहीं छोड़ते, अगर संसद तक बात नहीं पहुंची तो मेरा नाम बदल देना। सुनिए जरा, सुनवाते हैं। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। यहाँ से आपने सुना, उकसाते हुए कैमरे में कैद। वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो कह भी रहे थे कि उकसाइए मत। चलिए अब आपको ये पूरा विवाद हम समझा देते हैं, तो समझिए। देखिए, लद्दाख के मिनीमार्ग चेक पोस्ट पर यह महिला जो थी पर्यटक ने हंगामा किया, खुद को जो जेन ज़ी बता रही थी। जवानों से बहस करने के साथ उसने पर्यटकों को भड़काने की पूरी कोशिश की। तो दरअसल जोजिला घुमरी रास्ते से गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उसी रास्ते से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख का मूवमेंट था। खराब मौसम की वजह से उनकी हवाई यात्रा रद्द हो गई थी। ऐसे में उन्हें हेलीकॉप्टर से घुमरी फिर रोड से करगिल जाना पड़ा। प्रोटोकॉल के तहत सेना ने चेकपोस्ट पर ट्रैफिक रोका था। ट्रैफिक रोके जाने की वजह से लड़की भड़क गई और हंगामा करने लगी। लड़की ने धमकी दिया, धमकी भरे लहजे में कहा
हम जेनजी हैं, ये सब नहीं सहेंगे। अगर संसद तक ये बात नहीं गई तो मेरा नाम बदल देना। सैनिकों के खिलाफ विवादित बयान दिया। हम इसलिए टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, ये लोग हमसे ऊपर हो गए हैं। अब वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने लड़की की आलोचना की खुलकर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी व्यवहार की निंदा की। तो दरअसल ये वीडियो करगिल विजय दिवस से एक दिन पहले का है। 25 जुलाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए इस वायरल लड़की ने सेना से अब माफी मांगी है। सुनवाएंगे आपको इस लड़की ने क्या कहा जेनजी के बाद। अब जेनजी अल्फा भी प्रोटेस्ट मूड में है। पहले हम सुनवा देते हैं इस लड़की को, फिर इसी से जोड़कर अगली खबर आपके सामने रखेंगे। सुनिए। ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूं आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए। वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है। जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था। क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है। अगर वीआईपी मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, फ्रस्ट्रेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है। वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, जे&के की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे। देखिए, पहले तो वायरल होने की कोशिश होती है, अमूमन आजकल ये देखा जाता है, लेकिन जैसे आपकी आलोचना शुरू होती है, फिर बात घर तक, माता पिता तक पहुंचती है, तो फिर आप माफी मांगने का एक ट्रेंड हो चला है। हालांकि गलती का एहसास हो जाए इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात कर ही रहे हैं जेनजी की और इस वायरल लड़की की, इसने माफी तो मांग लिया, सुन लिया। अब जेनजी के बाद जेन अल्फा भी प्रोटेस्ट मूड में है। कैसे, आइए आपको जरा दिखा देते हैं और कुछ बता देते हैं। क्योंकि प्रोटेस्ट मूड में इसलिए कि यूपी में जगह जगह छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। लखनऊ में तो छात्रों ने रोड ब्लॉक कर दिया है और उन्होंने स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। पहले सुनवा देते हैं, देखिए जरा। जेनजी वाले थमे नहीं थे कि जेन अल्फा वाले आ गए। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, और आजमगढ़ में भी छात्रों ने स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं होने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी कर दी। सुनिए जरा। तो जैन अल्फा वाले कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो और बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराओ। और इसी बीच एक और आपको वीडियो दिखाते हैं। ये कहां का है, देखिए, उत्तर प्रदेश का महोबा, और वहां का ये वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस वाले प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आए। क्या बात है, बताओ समस्या बताओ। ये छात्र हैं, पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ठीक है, उनको हटाने की जिम्मेदारी मिली होगी, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी जेन अल्फा हैं, इनसे भी बड़े ही सावधानी से ही निपटना चाहिए और प्यार से और संवेदनशील होकर निभाएं। महोबा उत्तर प्रदेश, वहां की तस्वीर। लेकिन पुलिस के रवैये के बाद आज तस्वीर थोड़ी बिल्कुल पलट गई। कलेक्टर ने छात्रों की बात सुनने के लिए चौपाल लगा दी। ये देखिए, ये एक अच्छी पहल। मेरा पहला जो मुझे दुख हुआ वो ये है कि अगर कोई समस्या थी
तो आप लोगों में से 2 बच्चे अपने टीचर के साथ आकर हम रोज 2 घंटे ऑफिस में सुबह बैठते हैं। आगे आगे शिकायत की है। हाँ, किसको की? नीरो वालों से कहिए कि आप दस्तक। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आखिर जैन अल्फा किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जान लीजिए जरा। सबसे जो पहली तस्वीर है लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की है। यहां छात्रों का आरोप क्या है? तो यहां छात्रों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। इसके अलावा छात्रों ने भोजन और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं यानी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया। विरोध दर्ज कराने के लिए जैन अल्फा सड़कों पर उतर गया। उन्नाव में तो जैन अल्फा ने रोड ही जाम कर दिया। छात्रों का आरोप था कि उन्हें गंदा खाना परोसा जाता है। सरकार भेजती है लेकिन वो कहां जाता है, उनको गंदा खाना दिया जाता है। ये क्या भ्रष्टाचार है? पीने का पानी नहीं है और पूरे शिक्षक ना होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कन्नौज में स्टूडेंट्स ने खाने की खराब गुणवत्ता पर जोर दिया। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी होने पर जमकर प्रदर्शन किया। बाद में स्थिति संभालने के लिए डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। इधर मुरादाबाद में भी छात्रों ने स्कूल की जर्जर हालत को लेकर प्रोटेस्ट किया। साथ ही शिक्षकों की कमी को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे, सवाल उठाए और कलेक्ट्रेट से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी उन्होंने मांग पहुंचाई, मांग रखी। अब जेन जी को देश ने और दुनिया ने सुना, तो ये जैन अल्फा क्या कह रहे हैं उनको भी सुनवाते हैं, सुनिए जरा। हमारे कहते हैं कि कबूतरी बना के उड़ा देंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाते। गणित के शिक्षक हैं, पढ़ाते बिल्कुल नहीं है। विज्ञान के शिक्षक थे, पढ़ाते नहीं है। है कि अगर हम लोग किसी चीज के लिए अच्छे से डिमांड करें और उसके लिए हम लोग अपनी राइट्स के लिए पूछे तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है। गवर्नमेंट उन मैटर्स पे देखती है और वो उनके मैटर्स को इन हैंड ऑफ कंसिडरेशन भी लेती है। स्कूल का रास्ता पूरा खराब है। कहीं से घर से मतलब निकलो तो जाओ चाले में हेल के जाना पड़ता है। मतलब स्कूल जाने के लिए बहुत परेशानी है, बहुत सारी दिक्कत है। जाए तो अभी सोशल मीडिया का जमाना है और जेनजी और युवा ज्यादातर रील्स हो, सोशल मीडिया उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे अपनी आवाज भी रखते हैं। मुझे लगता है यूथ से कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, भले वो आपकी अपोजिशन हो या आपके जो रूलिंग पार्टी है।